जय हिंद। वेक्टर कैलकुलस का हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए बीएससी पार्ट 2 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो देखिए सबसे पहले आपको हम मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ा दिए, क्रैश कोर्स पढ़ा दिए और डिटेल में भी लेक्चर है। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके पास कम टाइम है तो क्रैश कोर्स वाला देखिए 3 से 4 लेक्चर है, आपका मॉडर्न अलजेब्रा काम चल जाएगा। मॉडर्न अलजेब्रा में आराम से 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बात रही दूसरा, तो दूसरा आपको स्टैटिक्स में हम बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ा चुके हैं आपको, वो भी ज़्यादा लेक्चर नहीं है, वो जाके देख लीजिए तो आपको वहाँ पे स्टैटिक्स हो जाएगा। और वेक्टर कैलकुलस के बाद हम लोग डायनेमिक्स करने वाले हैं। इनफाइनाइट सीरीज के आपका कम्युनिटी पोस्ट करते हैं, उसमें जो वीवीआई वाली लेक्चर्स है वो जाके देख लीजिएगा, वहाँ से प्लेलिस्ट कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिए, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। और दूसरा बात रहा रियल एनालिसिस का, तो रियल एनालिसिस को आपको हम वीवीआई क्वेश्चन का लेक्चर आपको प्रोवाइड कर देंगे, और जैसे ही वेक्टर कैलकुलस खत्म होगा वैसा ही आपको हम डायनेमिक्स का प्रोवाइड कर देंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन का भी प्रोवाइड कर देंगे। तो आपका बीएससी पार्ट 2 टोटल वीवीआई क्वेश्चन अब कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से आप एग्जाम दे पाएंगे, अच्छा मार्क्स लेके आ पाएंगे। चलिए आज का हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v एंड कर्ल वेक्टर v वेयर वेक्टर v इक्वल टू डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x वाई स्क्वायर आपका दे रखा है। तो देखिए गिवन आपको क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले गिवन की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग का 2013 में पूछ चुका है, ये क्वेश्चन 2013 में पूछा है। तो हम लोग का गिवन है, हम लोग का गिवन दे रखा है वेक्टर v इक्वल टू डेल एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई स्क्वायर आपको दे रखा है। और आपको क्या क्या फाइंड करना है। देखिए डाइवर्जेंस डी भी लिखा है और वेक्टर v लिखा है, इसका मतलब डाइवर्जेंस आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद कर्ल ऑफ वेक्टर v लिखा है, तो इसका मतलब आपको कर्ल फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको अगर डाइवर्जेंस वाला जो इंट्रो लेक्चर बताया था कि वो आपसे डिफिनेशन में पूछता है, इसके लिए आपको हम इंट्रो भी प्रोवाइड किए थे। तो अगर इंट्रो वाली नहीं देखे तो उसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट निकालने के लिए आपको वेक्टर फंक्शन की जरूरत होता है। यहाँ पे अगर हम डेल को हटा लें तो यहाँ पे ये स्केलर फंक्शन हो जाएगा, वेक्टर फंक्शन होगा नहीं। तो इसके लिए इसमें डेल से मल्टीप्लाई किया गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या किएंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आपको डेल बराबर मालूम होता है, क्या मालूम होता है, वेक्टर आई डेल एक्स प्लस वेक्टर जे डेल वाई प्लस वेक्टर के डेल जेड, यही होता है। किसके बराबर, डेल बराबर इतना होता है और इनटू इधर लिखते हैं इनटू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई स्क्वायर, इतना है। अब इसको सिंपल से मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ नहीं करना है, सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पूरा के साथ, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है, x के रिस्पेक्ट में है। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा इसका। और देखिए ये y है लेकिन यहाँ पे किसका है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है, तो यहाँ पे हम इसका y का 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा और इसका भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3y स्क्वायर आ जाएगा, 3y स्क्वायर आ जाएगा किसके लिए, वेक्टर i के लिए, वेक्टर i के लिए आ जाएगा। उसी प्रकार से वेक्टर j के इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 3y स्क्वायर और माइनस ये 6 हो जाएगा 6xy, क्योंकि y स्क्वायर है, राइट। ये फिर यहाँ पे प्लस दीजिए। आप वेक्टर k के लिए अगर मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर k के लिए इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 3z स्क्वायर आ जाएगा। 3z, इसमें z तो है ना, इसके लिए इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिला, वेक्टर v बराबर, फाइनली आपको क्या मिला, वेक्टर v बराबर आपको यहाँ पे मिला फाइनली वेक्टर v बराबर क्या मिला, वेक्टर i और 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, राइट, प्लस वेक्टर j बराबर क्या मिला आपको, 3y स्क्वायर माइनस 6xy। उसके बाद प्लस वेक्टर k बराबर क्या मिला, वेक्टर k 3, इसको ऐसा लिख दीजिए 3z k वेक्टर, राइट।
इतना आ गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहला फाइंड आउट करना है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v। तो आप यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v करेंगे तो क्या होता है, ये डेल डॉट वेक्टर v होता है, डेल डॉट वेक्टर v होता है। और डेल डॉट वेक्टर v होता है तो इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पे, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू, यहाँ पे आता है वेक्टर i डेल x और प्लस वेक्टर j डेल y प्लस वेक्टर k डेल z होता है, राइट। अब डॉट करेंगे इसके साथ, क्या करेंगे, डॉट हम लोग इसके साथ डॉट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वेक्टर i इज इक्वल टू, सॉरी वेक्टर i इंटू 3x² माइनस 3y² प्लस वेक्टर j, यहाँ पे वेक्टर है वेक्टर j इंटू 3y² माइनस 6xy आ जाएगा, माइनस 6xy आ जाएगा। फिर प्लस वेक्टर k के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 3zk प्लस 3zk, यहाँ पे यहाँ पे z² था ना, zq था तो यहाँ पे z² आएगा, यहाँ पे z² आएगा और इधर भी z², हाँ z² तो लिखे हैं, यहाँ भी z² हो जाएगा आपका, z² वेक्टर k। तो ये रहा है आपका इतना। अब x को डॉट प्रोडक्ट कीजिए तो i वाले के साथ आगे करेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगा, और इसमें इसके साथ रख के डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए x के रिस्पेक्ट में है तो 3 दूना 6 आ जाएगा, x² है तो x² क्या होगा, तो 2 आ जाएगा और x हो जाएगा। उसके बाद फिर आप इसके साथ इसको कीजिए तो यहाँ पे देखिए y वाला है, यहाँ पे प्लस दीजिए, y वाला है तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 6y आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस xy हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 6x हो जाएगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है इसके साथ। अभी हो गया, अब इसके साथ इसको कीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 6 क्या आएगा, z प्लस 6z आएगा, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ से तो ये आपका कैंसिल आउट हो रहा है तो क्या मिलेगा, 6 कॉमन लेंगे तो आपका आएगा y प्लस z आपका डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v आ गया, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v आ गया। अब हम लोग निकालेंगे कर्ल, अब हम लोग निकालेंगे कर्ल ऑफ वेक्टर v, कर्ल ऑफ वेक्टर v, तो इसको अब डिटर्मिनेंट में सीधा ले लेंगे, वेक्टर i वेक्टर j वेक्टर k, डेल बाई डेल x डेल डिवाइडेड बाई y डेल डिवाइडेड बाई z। ओके, अब इस यहाँ पे अब ये वाली इक्वेशंस जो लाए हैं इसमें इसका कोफिशिएंट लीजिए सभी का, तो यहाँ पे क्या है आपका 3x² और माइनस 3y², और इसका क्या है, इसका आ जाएगा आपका 3y² माइनस 6xy, और दूसरा क्या है 3z। ओके, इतना हो गया। अब इसको सभी को सॉल्व कीजिए, ये सभी को कर्ल ऑफ वेक्टर बी। अब देखिए, अब ये आई वेक्टर लेंगे, आप हम लोग डिटर्मिनेंट तोड़ेंगे, आई वेक्टर लेंगे तो इसको छोड़ के इसके साथ इसको करना पड़ेगा, तो क्या है जेड के फॉर्म में, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसके साथ इसको करेंगे तो यहाँ भी जेड की फॉर्म में है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, राइट। फिर आप जे वाले लेंगे, माइनस जे करेंगे यहाँ पे। अब देखिए, ये इसको छोड़ेंगे तो आप इसके साथ इसको लेंगे तो ये भी वही बात है, जे एक्स है ना तो ये 0 हो जाएगा। फिर इसके साथ इसको करते इसमें भी एक्स नहीं तो हो जाएगा 0। फिर प्लस वेक्टर के लेंगे, आप वेक्टर के लेंगे जब, तो ये वाली छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से इसको लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है तो y वाला 0 हो जाएगा, तो बचेगा ये माइनस 6y बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 6y बचेगा। अब यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या 3y² है तो यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6y हो जाएगा, प्लस 6 ब्रैकेट में लीजिए, क्योंकि इसका था इसको किए थे आएगा, फिर यहाँ से प्लस हो जाएगा। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फाइनली आपको क्या मिल रहा है, फाइनली देखिए ये वाली पोर्शन तो 0 मिला,
ए वाली पोर्शन भी हम लोग को, ए वाली आई वाली पोर्शन भी हम लोग को 0 मिला, प्लस देखिए ये भी कट गया तो ये भी आपका 0 मिला। टोटल कह सकते हैं कर्ल ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कर्ल ऑफ वेक्टर v भी निकाल चुका है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है, इफ वेक्टर v इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू जेड वेक्टर i प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड वेक्टर j प्लस एक्स वाई जेड वेक्टर k, देन फाइंड द डाइवर्जेंस। नंबर 1 में है आपको फाइंड करना डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v, और नंबर 2 में है कर्ल ऑफ वेक्टर v आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग गिवन लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम लोग का 2 है, तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। गिवन हम लोग को वेक्टर v बराबर दे रखा है, वेक्टर v बराबर हम लोग को दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई और जेड वेक्टर i और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड वेक्टर j और प्लस एक्स वाई जेड वेक्टर k आपको दे रखा है। और आपको फाइंड आउट करना है, नंबर 1 में फाइंड आउट करना है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v, और नंबर 2 में फाइंड आउट करना है आपको डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ। चलिए इतना आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग को जो ये इक्वेशन दे रखा है ये वेक्टर फॉर्म में है, आई जे के लगा है तो वेक्टर फॉर्म में है। तो सिंपल सी आपको कुछ नहीं करना है। नाउ 1 के लिए अगर डाइवर्जेंस अगर आपको निकालने के लिए बोला गया हो तो डेल के साथ डॉट कर देंगे, जो भी आपका फंक्शन दे रखा होगा वेक्टर फंक्शन। अब इसको जब इसके साथ डॉट करेंगे तो क्या आप जानते हैं वेक्टर आई डेल एक्स प्लस वेक्टर जे डेल और डेल बाई प्लस वेक्टर के डेल और डेल जेड और डॉट। अब वेक्टर v का जो भी फंक्शन है वो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर वाई जेड और आई वेक्टर प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड वेक्टर जे और उसके बाद आपका दे रखा है प्लस एक्स वाई जेड वेक्टर के। राइट, इतना दे रखा है। सिंपल सी कुछ नहीं करना, आपको डॉट प्रोडक्ट इसके साथ इसको डॉट प्रोडक्ट करना, तो आई हो जाएगा 1, इसके साथ ये आएगा तो हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होके आएगा 2xyz आ जाएगा, 2xyz आ जाएगा। राइट, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2xyz आ जाएगा। राइट, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस एक्स वाई आ जाएगा, यही आपका डाइवर्जेंस ऑफ ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4xyz प्लस। यहाँ पे क्वेश्चन में आप करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे जेड स्क्वायर होगा, तो जेड स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा, जेड स्क्वायर होगा यहाँ के वाले फंक्शन में, तो जेड स्क्वायर होगा तो इसका भी आपका वैल्यू आ जाएगा 2xyz आ जाएगा। तो टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटली यहाँ पे हम लोग का 6xyz हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग का कर्ल निकालना है। इधर करते हैं, हम लोग के पास जगह नहीं है, तो कर्ल ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू आई वेक्टर जे वेक्टर। अब ध्यान रखिएगा हमेशा कर्ल रहेगा तो आपको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ही सॉल्व करना है, तो आपको सॉल्व करने में टाइम कम लगेगा और एक रेस लेवल। चलिए अब यहाँ पे हम लोगों के आएगा डेल एक्स डेल वाई और यहाँ पे आएगा डेल जेड। राइट, अब इसका जो कोफिशिएंट है वो लिख दीजिए, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर वाई जेड और एक्स वाई स्क्वायर जेड और यहाँ पे है एक्स वाई जेड स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहला आई वाले वेक्टर का सॉल्व करेंगे, तो इसको छोड़िए, तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई इसके साथ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा एक्स जेड स्क्वायर माइनस, अब इसके साथ इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। राइट, इतना आ जाएगा। उसके बाद माइनस जे वेक्टर, अब इसको छोड़ेंगे, अब इसके बाद इसको करेंगे तो क्या आएगा वाई जेड स्क्वायर आएगा। इसके साथ इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई आएगा, फिर प्लस के वेक्टर करेंगे तो क्या आएगा, ये वाले छोड़ दीजिए, इसको लीजिए,
तो यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर जेड माइनस इसके साथ करेंगे तो आएगा ये एक्स स्क्वायर। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो कॉमन है कॉमन ले लीजिए, नहीं तो अदरवाइज यहीं पे आंसर मार सकते हैं। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, एक्स कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वेक्टर आई हो जाएगा, माइनस यहाँ पे y कॉमन लीजिएगा तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वेक्टर j, और प्लस यहाँ पे क्या है दोनों में z कॉमन है तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और वेक्टर k। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया कर्ल ऑफ वेक्टर v। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ वेक्टर एफ वेयर वेक्टर एफ इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई वेक्टर आई प्लस एक्स जेड जे वेक्टर प्लस 2yz वेक्टर के दे रखा है। तो आपको फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे आपको मिक्सिंग फाइंड आउट करना है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ये, सबसे पहले इसको गिवन लिख लीजिए, गिवन लिखिए और देखिए क्या क्या चीज़ आपको नीड है इसको फाइंड आउट करने के लिए। तो वेक्टर एफ इक्वल टू दे रखा है आपका एक्स स्क्वायर वाई वेक्टर आई दे रखा है प्लस एक्स जेड वेक्टर जे दे रखा है और प्लस 2yz वेक्टर के दे रखा है, राइट, इतना दे रखा है। उसके बाद आपको बोल रहा है क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है डाइवर्जेंस कर्ल वेक्टर ऑफ एफ, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो सबसे ब्रैकेट में रहे, इस प्रकार का क्वेश्चन को ट्रिक है सॉल्व करने के लिए, क्या ट्रिक पकड़िए, इसके इक्वल टू फाइंड आउट आपको करना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये आपका ब्रैकेट में है, तो सबसे पहले आपको कर्ल ऑफ वेक्टर एफ निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसके साथ जो भी आएगा डाइवर्जेंस आपको करना पड़ेगा। क्या समझे? अगर डाइवर्जेंस यहां होता, कर्ल इधर होता तो पहले कर्ल निकालते, पहले डाइवर्जेंस निकालते फिर कर्ल निकालते, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, डाइवर्जेंस पहले दे दिया है कर्ल बाद में दिया है, यानी आपको पहले कर्ल फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद उसको डॉट प्रोडक्ट कर देना होगा, तो दैट इज अ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ आ जाएगा, कर्ल ऑफ वेक्टर एफ। ओके चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं नाउ। तो सबसे पहले आपको कर्ल ऑफ वेक्टर एफ निकालना होगा, तो हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ले लेंगे, तो जल्दी हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए डेल एक्स, ये डेल वाई और ये डेल जेड, राइट। अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट है क्या है एक्स स्क्वायर वाई, उसके बाद है एक्स वाई, उसके बाद है 2yz, राइट, इतना है। देखिए अगर आप वेक्टर आई लेते हैं, अगर वेक्टर आई लेते हैं तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2z, और इसके साथ इसको करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है z की फॉर्म में, तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब माइनस वेक्टर j कर दीजिए, तो इसको छोड़िए, इसके तो इसको करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है x की फॉर्म में, तो हो जाएगा 0, और यहाँ से इसको करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ नहीं, तो हो जाएगा 0, राइट। उसके बाद प्लस वेक्टर k ले लीजिए, तो वेक्टर k लेंगे आप, वेक्टर k लेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इससे लेंगे तो इसके साथ x है, तो चलिए यहाँ पे केवल y आएगा, केवल y आएगा, इसके साथ इसको करेंगे तो यहाँ पे केवल माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, इतना आएगा। तो फाइनली जो आपका मिलेगा यहाँ पे कर्ल ऑफ वेक्टर तो 2zi वेक्टर, और माइनस इधर 0 हो गया तो प्लस यहाँ पे आएगा आपका y माइनस एक्स स्क्वायर वेक्टर, गलत लिख लिए हैं, यहाँ पे xz आएगा, तो यहाँ भी xz हो जाएगा, xz हो जाएगा, तो ये xz हो जाएगा, तो यहाँ से इसको करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, तो यहाँ हम लोग थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, 2z माइनस एक्स और वेक्टर i मिलेगा, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब निकालेंगे डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ वेक्टर एफ। अब यहाँ पे निकलेगा तो यहाँ पे डाइवर्जेंस निकालना है, तो डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट करना होगा, तो वेक्टर आई डेल एक्स प्लस वेक्टर जे डेल वाई प्लस वेक्टर के डेल क्या डेल जेड डॉट इसके साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ ले लीजिए, तो यहाँ पे आएगा आपका 2z माइनस एक्स और वेक्टर आई आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे प्लस है तो प्लस कीजिए, प्लस हम लोग का है अगला
वाई माइनस एक्स स्क्वायर और वेक्टर के में आ जाएगा। राइट, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे आई वाले के साथ इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा। इसके साथ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। राइट, चलिए अब ये जे वाला तो जीरो है, तो भाई यहाँ पे भी जेड आएगा। यहाँ पे करेक्शन किए तो कहिए नहीं थे, तो यहाँ पे जेड आ जाएगा, यहाँ भी जेड आ जाएगा। राइट, जेड आएगा और यहाँ भी जेड हो जाएगा। अब इसके साथ इसको करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, +1 मिलेगा। तो ये क्या, 0। तो यही आपका आंसर आ गया क्या, डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ वेक्टर एफ आ गया। अब देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको या तो ग्रेडियंट दे देगा, पहले डाइवर्जेंस ब्रैकेट में दे देगा, या डाइवर्जेंस पहले देगा ब्रैकेट, या तीनों दे सकता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन देख सकता है, ग्रेड और यहाँ पे दे देगा आपको डाइवर्जेंस और कर्ल ऑफ वेक्टर वी। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए आपके एग्जाम में बोलेगा, इस प्रकार से फाइंड आउट। देखिए हमेशा आप माइंड में रखिए कि एग्जाम में आप मैथमेटिक्स से ऑनर्स लेके पढ़ रहे हैं तो आपका सेम क्वेश्चन नहीं आने वाला है, रूल्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सीखना पड़ेगा। सेम डिजिट का नहीं आएगा, कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकता है, तो कंसेप्ट आपको बिल्डअप करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा बनाने के लिए, तब जाके एग्जाम में क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से रहेगा। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले कर्ल ऑफ वेक्टर निकालेंगे, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर बाद में ग्रेडियंट निकालेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि कर्ल और यहाँ पे डाइवर्जेंस और ग्रेड, यहाँ पे ग्रेड ऑफ वेक्टर वी दे सकता है। यहाँ पे ग्रेड ऑफ वेक्टर वी दे सकता है, या वेक्टर ग्रेड रहेगा तो वेक्टर की फॉर्म में नहीं रहेगा, इस प्रकार से दे सकता है। ये सारी चीज आगे हम लोग को प्रूफ करना है, इससे भी क्वेश्चन आता है तो आपको आगे सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा है, आप बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कर दीजिएगा। यहीं पे थोड़ा सा आपको वेक्टर वी वेयर v इक्वल टू e⁻x_y_z और i + j + k आपको दे रखा है, आपको फाइंड आउट करना है। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है 4 नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग का 4 नंबर है। गिवन हम लोग का इस प्रकार से दे रखा है, गिवन दे रखा है वेक्टर v इक्वल टू e⁻x_y_z और हम लोग को दे रखा है i वेक्टर + j वेक्टर + k वेक्टर। राइट, इतना दे रखा है और हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, कर्ल ऑफ वेक्टर v इक्वल टू व्हाट, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करना है तो कुछ नहीं, इसमें आप कुछ नहीं है, इसमें आप केवल डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं कर्ल ऑफ वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर i, वेक्टर j और वेक्टर k। राइट, देखिए इस सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी का कोफिशिएंट e⁻x_y_z आ जाएगा। राइट, तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा डेल x, ये डेल y आ जाएगा, ये डेल z आ जाएगा। राइट, और यहाँ पे आ जाएगा x⁻xyz, यहाँ भी आ जाएगा x⁻xyz आ जाएगा। ओके, x⁻xyz आ जाएगा। और यहाँ पे सिंपल से इसको आप सॉल्व कर दीजिए। ये i वेक्टर i अगर लेने जा रहे हैं तो आपको इसके साथ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, इसके लिए कांस्टेंट x और z हो जाएगा, e⁻xyz आ जाएगा। राइट, इतना आ जाएगा। फिर माइनस अब इसके साथ करने जाएंगे तो z है तो यहाँ पे xy आ जाएगा और e⁻xyz आ जाएगा। ओके, माइनस j वेक्टर और ये लिए हैं तो इसके साथ करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, यहाँ पे yz e⁻xyz आ जाएगा, माइनस इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा आपका z की फॉर्म में, तो xy आ जाएगा e⁻xyz आ जाएगा, प्लस वेक्टर k के लिए आ जाएगा, यहाँ पे ये लेंगे तो यहाँ से इसके साथ आना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आ जाएगा x की फॉर्म में है तो यहाँ पे yz कांस्टेंट हो जाएगा, yz e⁻xyz माइनस इसके साथ आप करेंगे तो आएगा क्या, y के फॉर्म में है तो यहाँ पे xz आ जाएगा e⁻xyz। अब यहाँ पे क्या समझते हैं, e⁻x का डिफरेंशिएट e⁻x होता है।
जब भी उसके साथ कोई भी कोफिशिएंट आता है तो वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम डायरेक्ट किए हैं। अभी सब 12 क्लास में पढ़ चुके हैं तो बीएससी में सब बताने की नीड नहीं पड़ता, फिर भी आपको थोड़ी बहुत एंड दे दिए। उसके बाद हम लोग कॉमन लेते थे, इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे सॉल्व। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सभी में ए टू द पावर एक्स वाई जेड कॉमन है, तो इसको कॉमन लेके थोड़ा अरेंज कर लेना है, बाकी आपका काम यहाँ पे हो गया है। तो कर्ल ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू आपका यहाँ पे आ जाएगा, अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा e टू द पावर एक्स वाई जेड, और पहला में से क्या कॉमन है, देखिए x कॉमन है, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपका z माइनस वाई मिलेगा, और क्या पे वेक्टर i रहेगा, वेक्टर i रहेगा। उसके बाद माइनस करेंगे आप, तो माइनस इसमें से क्या है y कॉमन है, y कॉमन है तो यहाँ क्या मिलेगा z माइनस एक्स मिलेगा, और वेक्टर j मिल जाएगा। ओके, उसके बाद प्लस दीजिए, इसमें से क्या है, इसमें से z कॉमन है तो z कॉमन लीजिए, यहाँ पर y माइनस एक्स मिलेगा और वेक्टर k मिलेगा। यही यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है कर्ल ऑफ। आई होप 4 के 4 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। समझ में आ गया तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग वेक्टर कैलकुलस का 2 लेक्चर और जाएगा जो आपको प्रूफ करने वाली आता है। जैसे इस प्रकार के जो कर्ल ऑफ वेक्टर अभी आपको बता रहे हैं कि आपको पूछ देगा, आपसे पूछ देगा कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v, डाइवर्जेंस डॉट कर्ल ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू 0, इसको प्रूफ कीजिए, इसको प्रूफ कीजिए। तो इस प्रकार का जो प्रूफ करने वाली क्वेश्चन है तो वो 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका वेक्टर कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देन हम लोग डायनेमिक्स की तरफ चलेंगे। तो आई होप आप इस लेक्चर से सेटिस्फाई हैं, तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करते, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।